पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा क्रिकेटर असद शफीक, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। यार इस बंदे के ख़िलाफ़ अगर कोई जाता है या कोई इस बंदे के ख़िलाफ़ नेगेटिव पॉइंट दिल के अंदर रखता है ना, तो उस बंदे का यार कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि यार ये बंदा वो है जिसने सिंपल तरीके से अपना पूरा क्रिकेट का करियर गुजार दिया, जिसने किसी के अंदर पिन नहीं करी, जिसने फजूल की कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करी, चुप करके डिसिप्लिन के साथ अपना क्रिकेट खेला। मैं इसकी पर्सनली बहुत इज्जत करता हूँ। मैं इसकी टेस्ट इनिंग्स जो मैंने देखी हैं, मैंने जो विटनेस करी हैं, मैं उनका दीवाना हूँ। मैंने इतना बेहतरीन 5वें-6 नंबर का बैट्समैन मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखा। जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया, 5वें-6 नंबर का बैट्समैन जो ये था ना, जो उसने रन्स लगाए वहाँ पे, वो ऑस्ट्रेलिया वाली सेंचुरी, वो तो बेहतरीन थी भाई। वो तो सबसे टॉप पे है मेरी इसकी सारी ना, जितने भी इसने टेस्ट इनिंग्स खेली हैं वो सबसे टॉप पर है। मतलब यार इस बंदे से अगर कोई नफरत करता है या इस बंदे के खिलाफ कोई बुग़्ज़ रखता है ना दिल के अंदर, तो भाई उसका कुछ भी नहीं हो सकता। सिंपल सादा बंदा है यार। अफसोस हो रहा है मुझे ना, मतलब रिटायरमेंट ले ली बंदे ने, चलो सही है यार, लेकिन उसका फेयरवेल ना इस तरीके से नहीं हो जिस तरीके से होना चाहिए था। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि यार बंदे को ना इज़्ज़त देनी चाहिए। जब वो रिटायरमेंट ले रहा हो ना, तो उसको वैसी इज़्ज़त मिलनी चाहिए जैसे वो डिज़र्व करता है। लेकिन हमारे ऐसा होता नहीं है। अब देखो ये सब तो चलता रहेगा कि हमारे इस तरीके से जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं वो इसी तरीके से रिटायरमेंट लेते रहेंगे। ये चलता रहेगा, मतलब उनको जिस तरीके से फेयरवेल मिलनी चाहिए उस तरीके से उनको इज़्ज़त नहीं दी जाती है। ये चलता रहेगा। लेकिन यार असद शफीक का समझना, असद शफीक है कौन? असद शफीक ने एक ना स्कूल बन गया है जिसके पास ना सारी नॉलेज है। उसने बहुत सारे कैप्टन्स के अंडर खेला है, उसने बहुत सारा डोमेस्टिक खेला हुआ है, उसने इंटरनेशनल मैचेस बहुत सारे खेले हुए हैं। तो वो एक सिखाने के लिए ना एक बेहतरीन टीचर बन गया है। समझ लो, अगर वो टीचर बन गया ना तो उसको इस्तेमाल करना। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उसको सिलेक्शन कमेटी में बिठाने की ज़रूरत नहीं है, उसको पीसीबी का कोई ऐसा रोल देने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे बैठ के काम करना पड़े। नहीं, उसको उतारो ग्राउंड में, उसको उतारो कोचिंग में। समझ लो, उसको कोचिंग के लिए तैयार करो। उसको बोलो कि भाई उसके पीछे कोई बंदे वंदे लगा दो। उसको बोलो कि जाके ये कोचिंग के सेट जो लेवल्स होते हैं इन लोगों के, वो करवाओ उसको। समझ लो, मतलब इसको इस तरीफ ग्राउंड में ही उतारो। इसको बिठाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत टैलेंटेड प्लेयर था यार ये। इसको इज़्ज़त नहीं दी, वो हो गया जो हो गया। लेकिन भाई इस तरीके से उसको इज़्ज़त दे दो, इसको कोचिंग में लेकर आओ। समझ रही? क्योंकि भाई एक स्कूल बन गया है। इसने बहुत सारे कैप्टन्स के अंडर खेल लिया, इसने डोमेस्टिक बेतहाशा खेला हुआ है, इसने इंटरनेशनल मैचेस बहुत सारे खेले हुए हैं। तो भाई अगर एक बंदे के पास नॉलेज बन गई है ना, तो उसको इस्तेमाल कर लेना। हमारे लिए भी फ़ायदा हो जाएगा, उसके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये चीज़ करनी है यार। पता नहीं होती है कि नहीं होती है, देखते हैं। देखो यार, ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एसएसएफई के एक टीचर बन गया है, एक स्कूल बन गया है, ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बंदा जो एक्सपीरियंस से सीखता है ना, वो किसी चीज़ से नहीं सीख सकता। उसके पास डोमेस्टिक का बेतहाशा एक्सपीरियंस, उसके पास इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस, उसके पास बहुत सारे कैप्टन्स के अंडर खेलने का एक्सपीरियंस। तो उसका माइंडसेट ना बड़ा खुल गया होगा। समझ लो, ये मतलब वास्ट हो गया उसका माइंडसेट। तो उसको पता है कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए, कंडीशंस को उसको समझना आ गया होगा। तो भाई इसको कोचिंग में ही उतारना, इसको नहीं बिठाना किसी कमेटी के अंदर, किसी कंसल्टेंट मेंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है इसको, या कोई सिलेक्शन कमेटी में कोई रोल देने की ज़रूरत नहीं है, या पीसीबी के अंदर कोई रोल देने की ज़रूरत नहीं है। इसको कोचिंग में ही उतारो। समझ लो, इसको बैटिंग कोच बनाओ, सही, इसको एज अ मेंटोर रखो टीम के साथ। लेकिन ये चीज़ करो, इसको भाई नहीं बिठाना, इसको बैठने वाली जॉब नहीं देना। बड़ा मसला हो जाता है यार। क्योंकि भाई मैं इंज़माम उल हक का बड़ा फ़ैन हूँ। समझ लो, इंज़माम उल हक मुझे बहुत पसंद है। लेकिन यार हमने उसको रोल गलत दिया हुआ है। हमने उसको रोल जो दिया हुआ नहीं, मतलब दिया हुआ था, हमने उसको रोल क्या दिया था, उसको चीफ सेलेक्टर का हेड बनाया हुआ था, चीफ सेलेक्टर बनाया हुआ था यानी उसको। लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई। वो बंदा मंजा हुआ बंदा था, उसको ग्राउंड में उतारने का काम था, उसको ग्राउंड में बैटिंग प्रैक्टिस करवाने का काम था, वो बंदों को सिखाता। हमने उसको चीफ सेलेक्टर बना दिया। अरे भाई ये जो रोल होता है ना, आप किसी ऐसे बंदे को भी दे दो जो क्रिकेटर नहीं है, तब भी चल जाएगा। लेकिन जो बैटिंग करवा रहा है, जो बैटिंग कोच है, उसको कोई बैट्समैन नहीं होना चाहिए, उसका क्रिकेट से ताल्लुक़ होना चाहिए। पॉइंट सिर्फ ये है। अब बहुत सारे लोग आके ये बोलेंगे कि मोहम्मद हफीज़ तो अभी बैटिंग कोच लगा है या हेड कोच लगा है, तो हम लोग उसको हटा के असद शफीक को हेड कोच या बैटिंग कोच किस तरीके से बना दें। देखो भाई, मैं मोहम्मद हफीज़ को हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि असद शफीक को ना ग्रास रूट लेवल पे लगा दो। उसको बोलो कि भाई जो ग्रास रूट लेवल है ना हमारा, यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर सही करके दे दे, यहाँ से हमें क्रिकेटर्स निकाल के दे। उसको वहाँ पे बैटिंग कोच लगाओ, उसको वहाँ पे कोच लगाओ। उसको बोलो कि भाई उसका जो एक्सपीरियंस है, उसकी जो नॉलेज है ना, वो बच्चों में शेयर करे। समझ लो, उसको वहाँ पे बैटिंग प्रैक्टिस करवाए बच्चों को, वहाँ पे बैटिंग की टेक्निक सिखाए बच्चों को। ये चीज़ करो। अगर ग्रास रूट लेवल सही होगा ना, तो यहाँ तक आते आते हमारी टीम भी परफेक्ट हो जाएगी।
समझ रहे हो भाई, उसका एक्सपीरियंस का क्या करना है, इसी तरीके से यूटिलाइज करेंगे। तो अगर वहाँ पे पीसीबी के कोई बड़े उसमें रोल नहीं है ना इसके पास, तो भाई यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे काम करवा लो, यहाँ पे सही रहेगा। लेकिन ये बैठने वाला जो जॉब होती है ना, ये इससे नहीं करवाना। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। कोई बड़ा क्रिकेटर, कोई बड़ा बैट्समैन सिलेक्शन कमेटी में या पीसीबी का चेयरमैन, ये सब नहीं करना, समझ लो। उसको बैटिंग, वो उसको ग्राउंड में उतारने का काम है। जिसके पास बैटिंग की नॉलेज है, जिसके पास क्रिकेट की नॉलेज है, जिसका क्रिकेट से ताल्लुक है ना, उसको ग्राउंड में उतारो, उसको कोच बनाओ, उसको बॉलिंग कोच बनाओ, उसको बैटिंग कोच बनाओ, उसको फील्डिंग कोच बनाओ, ये सब करो। सिलेक्शन कमेटी में रोल देने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि ये बातें आ रही हैं, सुनने में आ रही हैं कि भाई असद शफीक को सिलेक्शन कमेटी में रोल देने की खबरें सुनने में आ रही हैं। तो भाई ये चीज़ नहीं करना है यार।